शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत कस्बा था। वहां जिंदगी धीरे बहती थी, जैसे किसी नदी की मंद धारा। उसी कस्बे में दीपक नाम का 22 साल का युवक रहता था। साफ दिल, मेहनती, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। उसका कमरा उसका मन था, बिखरा हुआ, अंधेरा, धूल भरा, और उसके मन की दीवारों पर जैसे अदृश्य अक्षरों में लिखा था, तू नहीं कर पाएगा, तेरी किस्मत खराब है, तेरे बस का कुछ नहीं। हर सुबह सूरज की रोशनी उसके कमरे में आती, लेकिन उसकी सोच तक नहीं पहुंच पाती। दीपक रोज खिड़की के पास बैठकर लोगों को जाते देखता। दुनिया आगे बढ़ रही थी और वह वहीं अटका था, अपनी ही सोच की कैद में। कभी कभी उसकी माँ कहती, बेटा कुछ शुरू तो कर, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। पर दीपक की एक ही आदत थी, काम शुरू होने से पहले ही हार मान लेना। एक दिन शाम को दीपक यूं ही कस्बे की पुरानी सड़क पर घूम रहा था। आसमान में बादल भारी थे, हवा ठंडी थी, मन उससे भी ठंडा। वह चलते चलते थक गया और सड़क के किनारे पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि थोड़ा आगे एक बूढ़ा आदमी बेहद बड़ी चट्टान पर लगातार हथौड़ी चला रहा था। दीपक ने सोचा, ये चट्टान कभी नहीं टूटेगी। ये बूढ़ा आखिर क्या कर रहा है? चट्टान हिल तक नहीं रही थी। बूढ़ा आदमी पसीने से भीगा हुआ था, हाथ कांप रहे थे, फिर भी वह एक भी बार रोक नहीं रहा था। दीपक आगे बढ़ा और बोला, बाबा ये नहीं टूटेगी, आप जितना मार लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दो। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए रुका, दीपक की आंखों में देखा, हल्का सा मुस्कुराया और फिर से चट्टान पर वार करने लगा। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और चट्टान बीच से फट गई। दीपक स्तब्ध रह गया। वह दौड़कर बोला, बाबा ये कैसे टूट गई? कौन सी चोट से टूटी? बूढ़े आदमी ने हथौड़ी नीचे रखी, पसीना पोंछा और बोला, इस चट्टान को आखिरी चोट ने नहीं तोड़ा बेटा, इसे उन पिछले 999 चोटों ने कमजोर किया था। हर चोट उसका अंदरूनी घाव बढ़ा रही थी और आखिरी चोट ने बस उसे गिरने का मौका दिया। दीपक चुप हो गया। बूढ़ा आगे बोला, जिंदगी भी ऐसी ही है बेटा, कभी कभी मुश्किलें टूटती नहीं, लेकिन अगर इंसान की सोच मजबूत हो तो हर चोट, हर कोशिश, हर दिन एक दिन रास्ता बना देते हैं। फिर उसने दीपक के कंधे पर हाथ रखा। सोच बदलो बेटा, जिंदगी खुद बदल जाएगी। यह वाक्य दीपक के भीतर गहराई तक उतर गया। उस रात उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और बन भी तो रहा था। दीपक घर लौटा, आईने के सामने खड़ा होकर बोला, क्या मैं सच में निकम्मा हूं या मैं खुद ही खुद को रोक रहा हूं? अगली सुबह उसने एक छोटा सा नियम बनाया, किसी भी काम को ना कहने से पहले 10 सेकंड सोचना है। यही उसके बदलाव की शुरुआत थी। धीरे धीरे वो बदलने लगा। जो काम उसे मुश्किल लगता था अब कहता, चलो कोशिश करते हैं। जो काम वो पहले नहीं कर पाता था अब कहता, सीख लूंगा। पहले असफलता से डरता था, अब कहता, गलती होगी तो सीखूंगा। पहले वह दूसरों की तुलना करता था, अब उनकी मेहनत देखकर सीखता है। वह रोज सुबह जल्दी उठने लगा। पहले यह उसके लिए सजा था, लेकिन कुछ हफ्तों में यह उसकी ताकत बन गया। वह रोज 10 मिनट प्रेरक किताब पढ़ने लगा। उसने हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाना शुरू किया। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसका दिमाग साफ होने लगा। जो उसके कमरे की सफाई करते समय उसे महसूस हुआ था, जहां महीनों बाद उसने रोशनी आने दी थी। दीपक के मन में एक पुराना सपना था, साइकिल रिपेयर की दुकान खोलने का। वह इसे हमेशा मेरे बस का नहीं कहकर छोड़ देता था। इस बार उसने फैसला लिया, अगर कोशिश नहीं की तो जिंदगी भर पछताऊंगा। उसने एक पुराना गैरेज किराए पर लिया, औजार खरीदे और दुकान खोल दी। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन पुराना डर लौटा। देखा, मुझे कुछ नहीं आता, दुकान नहीं चलेगी। लेकिन उसे नियम वाले बाबा याद आए, उन 999 बार याद आए। वह डटा रहा। 7वें दिन एक बूढ़ा मजदूर टूटी साइकिल लेकर आया। दीपक ने मेहनत से उसे ठीक किया। बूढ़ा खुश होकर बोला, बेटा काम बढ़िया करता है, मैं सबको तेरे पास भेजूंगा। यही दीपक का पहला ग्राहक और पहला आत्मविश्वास था। इसके बाद ग्राहक बढ़ते गए। पूरी कस्बे में उसकी दुकान की तारीफ होने लगी। 2 साल बाद दीपक बदल चुका था। उसने दुकान बढ़ाई, 2 लड़के रखे, घर में खुशियां लौटी। मां की आंखों में गर्व आ गया। अब वह पहले की तरह झुककर नहीं चलता था, अब वह सीधा आत्मविश्वास से भरा हुआ चलता था। एक दिन वह उसी नियम के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां उसकी सोच पहली बार टूटी थी। उसे वही बूढ़ा आदमी दिखा, थोड़ा और झुका हुआ पर मुस्कुराता हुआ। दीपक बोला, बाबा आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। बाबा ने कहा, मैंने तो बस चाबी दी थी, ताले तुमने खुद खोले हैं। दीपक की आंखें नम हो गईं। हाँ बाबा, आपने सही कहा था,
सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब इंसान की सोच बदलती है तो दुनिया खुद उसे रास्ता देने लगती है। दीपक ने आसमान की ओर देखा। वह सच में बदल चुका था और उसी के साथ उसकी जिंदगी भी।